हालेलुया। और 2 साल के बाद में आएगा तो और 2 घर मांगता आप लोग लिए, जगह और बड़ा होना चाहिए, है ना? और जगह बड़ा होना चाहिए ना, कलीसिया और बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, हम वचन के अंदर जाएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। आप लोग का आपका विश्वास मसीह के अंदर और आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। उसका वजह से आप आगे बढ़ सकते। अपना जीवन मसीह के अंदर जितना स्थिर होएगा, मसीह के अंदर आपके जितना जीवन में स्थिर होएगा, उतना तक आपको मसीह का ब्लेसिंग मिलेगा। शैतान के बारे में तो आप डरो ही मत। प्रभु ने बोला कोई भी शैतान आपको टच करेगा, आपका अंदर आएगा, 10 दिन वो आपको परेशान कर सकता है, 10 दिन के बाद में वो खाएगा। प्रार्थना विनती करेगा तो वो निकल जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं। भजन संगीत पहले अध्याय पहले वचन से 3रा वचन तक पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्गों में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। बाइबल कहता है जो वो धन्य है। कौन धन्य है? इसको वापस पढ़ने वाले एक वचन है, से पढ़ो। क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता। देखो वचन कहता है जो वो आदमी धन्य है, वो दुष्टों को युक्ति में नहीं चलता। दुष्ट कौन है? आपको पहले दुष्टों के बारे में मालूम होना चाहिए, बराबर है? दुष्टों को बारे में अगर नहीं मालूम हुआ तो आप उनको जानेगा नहीं। कोई भी बोलेगा, देखो जो पवित्रता जो धार्मिक है उन लोग का मार्ग अलग रहता है, दुष्टों का मार्ग अलग रहता है। समझा ना? पवित्र लोगों का मार्ग अलग रहता है, दुष्टों का मार्ग अलग रहता है। दुष्टों का विचार हमेशा ये रहता है किसी के बारे में बुराई करना, किसी का ये अचानक बोलेगा ये ऐसा था, आज इतना ऊंचा कैसा हो गया। वो मेहनत के बारे में सोचेगा नहीं, बैठे बैठे आगे जो गया ना उसका बारे में बात करेगा। देखो इंसान वचन कहता है जो मेहनत नहीं करता वो नहीं करना चाहिए, बराबर है? काम जो नहीं किया वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये काम नहीं करेगा, इनका काम है दूसरों लोग कितना अच्छा ऊंचा हो गया, कितना अच्छा हो गया, और ऐसे और दूसरों को बारे में कुछ ना कुछ करते रहने के तभी उनका दिल में शांत होता है। और पवित्र मार्ग में चलने वाला से उनको बोलेगा अरे यार ये सब भगवान सब ये कि यार छोड़ो यार ये सब। ऐसे ही तुम्हारे सच्चाई मार्गों को तितर बितर करने वाला आप एक विचार में कभी रहने के लिए वो नहीं देगा, वो उसके साथ में आप ज्यादा मेल मिलाप नहीं करने के। इसके लिए वचन कहता है अविश्वासी और विश्वासी का संबंध नहीं। अब विश्वासी के अंदर आया, विश्वास के अंदर आया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, तो आपका कुछ मुसीबत है, कुछ संकट है, तो किसको बोलेंगे? आपका जो सेवक लोग है, आपके वडील लोग के बारे में बोलेंगे, उनके साथ में उसको क्या फैसला निकालेंगे। तो बोले क्या बोलेगा? ठीक है अपन जो है प्रार्थना। सबसे ऊंचा काम क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना का आगे कोई भी वस्तु नहीं। जो ये चीज का अगर खड़ा रहेगा तो वो धन्य है। और उसका आगे वर्ड और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। देखो पापियों का मार्ग, अभी पाप दुनिया में तरह तरीके का पाप है। ऐसा नहीं कि ये पाप है, वो दारू पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, गांजा पीने वाला, ये सब पापी है। पाप का एक चीज के अंदर ही आ जाता है। एक बार उसके अंदर डूब जाएगा तो धीरे धीरे पहले बोलेगा देखो चलो एक बार ले लेना, टेस्ट कर लेना। तो एक बार 2 बार अगर 10 बार टेस्ट किया कोई भी चीज का, नशा वाला चीज को, कोई भी चीज का आप टेस्ट किया, तो वो 10वां दिन जिसने आपको खिलाया या पिलाया
कुछ किया, वो 10वां दिन आपके साथ में नहीं रहेगा, लेकिन सेम टाइम में आपको मन लगेगा आज हम जाके ले लेंगे। हालेलुया। जितना लोग का हम लोग का वह अनुभव है, देखो फिर वो लोग नहीं रहेगा, वो 10 दिन तक आपको आदत करवा के चला जाएगा, फिर आप वो चीज के ऊपर धीरे 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 डूबते जाएगा। जैसे कोई पानी में गिर जाता है तो उसको तैरने के नहीं आता तो क्या हो जाता है, थोड़ा 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 करके डूब जाता है, तो पाप के अंदर डूब जाता है। तो उनके रास्ता में भी नहीं जाना चाहिए। भाई एक बार थोड़ा सा फील, आज क्या है, आज हमारे बेटा का जन्मदिन है, आज क्या है, हमारा कुड़ी पड़ा है, आज क्या है, हमारा दिवाली है, आज क्या है, कोई भी चीज में नहीं हमारा शादी के दिन लगा, साल लगा, कुछ भी होने लगा, हम नशा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको धीरे 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 सच्चाई मार्ग से आगे चले लेके जाएगा। तो वो पापियों के रास्ता में जो नहीं कर रहे थे, उनके साथ में जो मेल मिलाप नहीं करता वो भी धन्य है। हाँ, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठीक है, ये दोनों सब नहीं करेगा। और कोई लोग ऐसा रहता है, ठट्ठा करता है, किसी को मजाक करते रहता है, मालूम है ना, ठट्ठा करना ऐसा ना, मजाक करते रहता है। आप वो चलने से बारे में मजाक करेगा, बैठने से बारे में मजाक करेगा, तो कुछ भी कोई भी चीज के बारे में मजाक करते रहेगा। तो एक आदमी मजा करेगा, 4 आदमी सुन के क्या करेगा, हंसते रहेगा, टाइम पास होते रहेगा। लेकिन ये सारे चीज में आप अगर ध्यान देगा तो प्रभु का सामने बैठने के लिए आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको बाहर मजा मिलता ना। दूसरे का नकल करता है तो नकल करने में ऐसा मजा आता है, एक जन नकल करेगा, 10 आदमी करेगा, अरे वाह वाह क्या बात है, अच्छा। तो ये लग से आप दूर रहेगा तभी आपको समय मिलेगा। तो नहीं तो शाम को कोई ना कोई रहता ना, ये शाम को उधर जाता, थोड़ा हमारा अड्डा है, क्यों उधर 1-10 जन मिल जाता है, तो 1 घंटा 2 घंटा कैसा जाता है मालूम में नहीं पड़ता। क्यों उधर क्या करता है, वचन पढ़ता है क्या, प्रार्थना करते हैं क्या, नहीं, एक दूसरे के बारे में बोलते रहते, उसी में टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए वचन कहता है जो वो धन्य है, ये तीनों चीज के अंदर से बाहर निकलने वाला ही धन्य है। तो उनको समय मिलता है, वो क्या करेगा, दूसरा वचन क्या बोलता है, परंतु हाँ, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। देखो यहोवा का व्यवस्था में जो प्रसन्न रहने के लिए ये सारी चीज से आप दूर आएगा, तभी आपको समय मिलेगा। पहले समय मिलेगा, समय जब मिलेगा तभी आपको ऐसा लगेगा घर बैठे बैठे चलो अपन क्या बैठे बैठे, तो अपन थोड़ा सा बाइबल पढ़ेगा, तो बाइबल पढ़ेगा तो फिर उसको थोड़ा ध्यान करेगा, ये वचन क्यों ऐसा बोलता है, ये किसके बारे में बोलता है, ये हमारे लिए क्या है, तो उसका अंदर आपका ध्यान जाएगा। तो आपका वो समझ नहीं आएगा, समझो, जो समझ नहीं आएगा तो आप सोचेंगे प्रभु ये वचन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है वो वचन आपको उसी टाइम समझ में नहीं आया, दूसरे दिन सुबह संडे इधर आएगा तो भाई लोग का प्रार्थना प्रचार करेगा, तो उसी में आपको वो मतलब मिल जाएगा, उसका अर्थ क्या है वो मिल जाएगा। क्योंकि आपका विचार में जो है ना, प्रभु चेहरा देखने वाला नहीं है, मन के हृदय को देखने वाला है। आपका आशीष कहाँ से आता है, चेहरा से खूबसूरत से नहीं आता, हृदय का खूबसूरत से प्रभु देता है। दूसरा का बारे में बुराई ना सोचना, दूसरा का बारे में कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। कुछ कोई गलत हमारे से बोल दिया तो इसके लिए प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला, अपना दुश्मन को भी तुमने प्यार करो। उनको क्रूस में मार डालने के लिए जो युदास कारियोत ने आया तो उसको चुम्मा देके उसको यही हमारा गुरु करके बताया, उसको भी प्रभु यीशु ने देके क्या बोला, हे मित्र, हे दोस्त, दुश्मन के क्या बोला वो, ये दोस्त। तो ये ऐसे ही मसीह के अंदर रहेगा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है आपका कोई चीजों का कमी तो नहीं होगा, कोई दुश्मन को दोस्त बोलने से आप कमी नहीं होगा। तो बदला लेना, वो गाली दिया तो हम भी गाली देने के, वो मार दिया तो मैं भी मारूंगा, तो बोलेगा तो प्रभु का क्या काम है। हमने गाली दिया आपको, आप मुझे गाली देता तो इसके बीच में प्रभु का क्या काम है ना। तो मैंने अगर गाली दिया आपको किसी को तो आप सुनते रह गया, प्रभु देखा मेरे भाई ने मेरे को गाली दिया बेवजह, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, तो प्रभु क्या करेगा, मुझे कुछ ना कुछ तरीके से एक दंड दे देगा, मालूम है। तो प्रभु ऐसा नहीं कि किसी का मन को बात को नहीं समझने वाला नहीं है। तो आप जो कुछ मन में सोचेगा उसका बारे में वो ध्यान करता रहे कि हमारे बेटे क्यों दुख में है, क्या हमारा बेटा क्या दुख में है, उनके क्या, लेकिन वो कितना चाहता है कि अपना मुंह से उसको बोले, मांगो तो तुम्हें, जो मांगने के लिए हम तैयार ही नहीं, तो
मांगेगा कैसे मांगेगा? आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, अगर हम इस चीज को मांगेगा तो प्रभु मुझे देगा। ये विश्वास, एक भरोसा रहेगा तो आप प्रभु से क्या कर सकता है? मांग सकता है। मांगने के लिए भी विश्वास चाहिए। ऐसे ही मैं अभी समझा अपना दिनेश भाई है, दिनेश भाई से जाके 100 रुपया दो करके 50 मांग रहा तो दिनेश भाई मुझे देगा करके विश्वास रहेगा तो मैं जाके पूछेगा ना, विश्वास होना चाहिए ना, वो मैं मांगेगा वो दे सकता है। अगर मेरे पास भरोसा नहीं, उसके पास मांगेगा क्या मिलेगा? तो ये तो भाई दिनेश है, हम लोग तो मनुष्य है, लेकिन वो तो खुदा है ना, आसमान और धरती उनका है। उनको सामने, उनके नजर के सामने छुपा हुआ चीज कोई वस्तु नहीं है। तो आप जितना भी मांगो, आपके घर मांगो, गाड़ी मांगो, पढ़ाई के लिए ज्ञान मांगो, बाइबल के अंदर जितना ज्ञान चाहिए उतना मांगो। सबसे ऊंचा एक और चीज है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगो। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगो, मांगने वाला को देगा जरूर। उसने बोला, देखो तुम लोग बुराई लोग, हम इंसान लोग क्या है, इतना अच्छा लोग नहीं है। तुम इतना अच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारा बच्चा मछली मांगेगा तो उनको तुम सांप पकड़ के देगा क्या? नहीं ना। तो वो केक मांगेगा तो केक देगा ना, उसको मिर्ची लाके तो नहीं दिलेगा। चल तुम केक मांगा, मिर्च खाओ, केक नहीं खाने का बोलेगा क्या? नहीं ना। इतना बुराई इंसान, हम हमारा बच्चा को केक खिलाने के लिए हम समझते हो सर्वशक्तिमान खुदा है, परमेश्वर है, वो आपके लिए जो मांग को पूरा नहीं करेगा। तो वो पवित्र आत्मा को तुम मांगेगा तो वो नहीं देगा क्या? क्यों? वो पवित्र है, हम भी पवित्र रहना जरूरी है, हम भी जरूरी है। तो हम कैसे पवित्र रहेगा? हमारा मनमानी से हमारा आत्मा बांध के रख के पवित्र तो नहीं हो सकता है। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को मांगने का है। जो कोई यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लिया है तो उसको दूसरा काम क्या रहता है? पवित्र आत्मा को दे दो। मैं पवित्र मार्ग में चलना चाहता हूँ, पवित्र होना चाहता हूँ, आपको हमेशा आपका साथ संग संग चलना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, आप मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को दो। ये मांगना जरूरी है। जो पवित्र यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म नहीं लिया तो वो इतना जरूरी है। पाप का क्षमा मुफ्त में मिलता है। आपका कोई बकरा बलि देने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ से हजारों, 10,000, 20,000 रुपया दे के खर्चा करके जाके कोई गंगा यमुना में डूबने की जरूरत नहीं है। यहाँ ही डूब सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पाप का क्षमा मिल जाएगा। आपका कोटि कोटि रुपया अगर खर्चा भी करे तो भी पाप का क्षमा ये दुनिया में नहीं मिलता। ये दुनिया में इतना सारा वेद है, इतना सारा वेद है, तो कोई भी कलाम के अंदर, कोई भी पवित्र शास्त्र के अंदर, तो ये पवित्र शास्त्र के अंदर जो लिखा है वो किधर भी नहीं है। ये सिर्फ इधर लिखा है, तुम लोग हर एक अपना अपना पाप के लिए, पाप का क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लो, तब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएगा। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ इधर मिलता है। हाँ, दूसरा चीज और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसका व्यवस्था पर जो कोई रात और दिन ध्यान करते रहने का, हम रात और दिन ध्यान करते रहने का, तो इसको पहले पढ़ना जरूरी है। कितना लोग रोज बाइबल पढ़ता है? बाइबल पढ़ता है जितना लोग, सब लोग करता है ना, ठीक है। हाथ मत ऊपर करो, लेकिन जरूर पढ़ना। हाथ ऊपर करने से कुछ नहीं है। जो नहीं भी पढ़ा उनको थोड़ा शर्म आ सकता है, लेकिन सभी लोग क्या करना जरूरी है? रोज बाइबल 1 चैप्टर 2 चैप्टर 2 पढ़ाई करो, उसके लिए समय निकालो। देखा अपना मोबाइल में व्हाट्सएप देखने के लिए समय निकालता है, कौन गुड मॉर्निंग डाला अपन देखता है, कौन किसका स्टेटस में क्या रखा है देखता है, बराबर ना। वो सबका अपन समय है। तो एक अध्याय पढ़ने के लिए 5 मिनट लगेगा, एक 10 मिनट से लेकर अपन बाइबल पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, जरूर पढ़ना। क्योंकि ये दुनिया के सारे बुक से ये बुक कुछ अलग है। इसके अंदर क्या है? जीवन। ये बुक पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। देखो, हम एक छोटा सा चीज बता दो। एक व्यक्ति था, एक साइंटिस्ट था, अच्छा खासा नाम वाला था। उसका माँ हमेशा बोलता था, बेटा बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। तो कभी नहीं पढ़ा, वो अपने काम को ऊपर लगा रहता था। एक दिन ऐसे आया, देखो जीवन किसका हाथ में है? जीवन किसका हाथ में है? मसीह के अंदर है, बराबर है। अब ये बीमारी होके दवाखाना चला गया, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा अंदर क्या है? कैंसर है। तो अभी तुम्हारा 6 महीना के अंदर सब कुछ होने वाला है, जो तुम्हारा आशा है पूरा कर लो, ऐसे बोलता ना डॉक्टर।
जो सगा वाला जो है सबको आगे बुला लो, बात करो, जब है तुम्हारा समय कितना है, 6 महीना का। तो उसको ऐसे एक याद आया, मेरा माँ तो हमेशा बोलता था बेटा बाइबल पढ़ा, लेकिन मैं तो अपने काम के ऊपर पूरा बिजी रह गया जिंदगी भर, इतना सारा पैसा कमाया, कुछ खाने वाला तो है नहीं, हम तो 6 महीना में जाने वाला है। तो उसने डॉक्टर बोला एक बाइबल मुझे लिख किया। तो बाइबल पढ़ते रहा, बाइबल पढ़ते रहा। जो डॉक्टर इसके 6 महीना में मर जाएगा बोला, वो डॉक्टर 5-6 साल में मर गया, उसका बाद में भी एक जीवित रहा कि वो बाइबल पढ़ के हालेलुया। वचन के अंदर जीवन है, ये ऐसे मजाक का बात नहीं है। इसका आप जितना विश्वास करेगा तो उतना विश्वास को प्रभु सम्मान करेगा, प्रभु आपका सम्मान करेगा। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है हाँ। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ठीक। ये वचन को ध्यान करने वाला कैसे रहता है? नदियों के किनारे में लगाया हुआ पेड़ हमेशा फल देता रहता है कि उसको कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह जो है जीवन का नदी है, तो जीवन का पानी पिलाने वाला है। तो आप उनके साथ में लगा रहना चाहिए। आप बोल सकते हैं हम पेड़ है क्या? आप तो मनुष्य है ना, आप मनुष्य है, हम मनुष्य है। एक वचन पढ़िए, मार्कुस 8वां अध्याय है 23-24 पढ़िए, 23-24, मार्क 8:23-24। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर हाँ, उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखें में थूम कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, हाँ, क्या तू कुछ दिखता है? उसने आंख उठाकर कहा, हाँ, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, हाँ। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। देखा, यीशु सभी यरूशलेम के अंदर चलता फिरता रहा, सेवा करते आ रहा है, सुसमाचार के बता रहा है, मन फिराने के बारे में बताते आ रहा है। तभी बहुत सारा बीमारी लोग का वो चंगाई करता है, अलग अलग तरीके से वो चंगाई करता है। ये एक अंधा एक आदमी है, तो उसको क्या होना चाहिए? विजन मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, आंखों में रोशनी आना चाहिए। तो यीशु के पास उसके लेके आया। यीशु ने तुक्के मिट्टी का थोड़ा सा गिल्ला किया, उनको दोनों आंखों में रखा और गांव का आगे लेके गया। अभी देखो कुछ दिखता है क्या? तो उसने क्या बोला? पढ़ो। वह उस अंधे के हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया वो अंधों का हाथ पकड़ के गांव का बाहर लेके गया और उसकी आंखें में थूम कर उस पर हाथ रखे। हाँ, और उससे पूछा, हाँ। क्या तू कुछ दिखता है? क्या तुम देखता है कुछ? हाँ, उसने आंख उठाकर कहा, उसने ऐसे देख के बोला, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। कैसा दिखता? हम और आप एक चलता हुआ पेड़ के जैसा दिखा हुआ अंदर। तो यीशु ने पूछा कुछ दिखते है क्या? हाँ, चलते फिरते इंसान को पेड़ का माने दिख रहा है। तो आप जो सोच के देखो, अगर ये पेड़ यहाँ से अगर चल रहा समझो, आप क्या सोचेगा? भूत करके भागे, बराबर है? आप ऐसे ही घर बैठो, आपके सामने एक पेड़ ऐसे ही जा रहा है, आपका कैसा लगेगा? पूरा पत्ता के साथ में ऐसे जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा हम क्या बोल रहा हूँ? तो लेकिन वो कैसा देखा? किसको देखा? मनुष्य को देखा है, चलते फिरते पेड़ को माने। वचन कहता है जो नदियों के किनारा में लगा हुआ पेड़ को मानी रहेगा, जो मसीह का कलाम को दिन और रात ध्यान करने वाला, बराबर है? मसीहों को जो दिन रात ध्यान करने वाला, उसका कलाम का पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, तो वो नदियों के किनारा में लगाया हुआ पेड़ के माने रहेगा। उसको पत्ते कभी गिरेगा नहीं। और इसलिए हाँ। जो कुछ वो पुरुष करे, जो कुछ वो पुरुष करेगा वह सफल होता है। सफल। आपका काम नाकामयाब हो रहा है क्या? तो आप कलाम पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु का त्याग करो। आपका आगे बढ़ने के लिए जीवन में कुछ आगे करने के लिए कुछ चाह रहा है या कुछ धंधा करने के लिए जा रहा है, लेकिन सब फेल हो रहा है, तो आप क्या करो? बाइबल पढ़ो, पहले प्रार्थना करो, फिर आगे जाओ, तो आपका काम क्या होगा? सफल होगा।
तो एक वचन और पढ़े, मत्ती का किताब 3 अध्याय 9 और 10 और 3 अध्याय मत्ती 9:9 और अपने अपने मन में यह न सोचो अपने अपने मन में ये नहीं सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, हमारा पिता, हाँ क्योंकि हाँ मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। देखा, ये यूदी लोग का मन में एक सोच विचार था, हम लोग ऑलरेडी क्या है, अब्राहम का बच्चा लोग, तो हमारे लिए कोई सिखाने के कोई जरूरत नहीं। हम भी मसीह का लोग पे ऐसे एक मन आ जाता है, एक 10 साल 15 साल मसीह के अंदर आने के बाद में हम तो मसीह के हैं, लेकिन हम मसीह से पीछे हटा है, उसका ध्यान अपन नहीं करेगा, अपना आप का हम सोच के नहीं देखता है, हम मसीह के अंदर है, 10 साल हो गया 20 साल हो गया। लेकिन यूदियों का ये भी, उनका भी यही प्रॉब्लम था, हम तो अब्राहम का बच्चा है, हमारे लिए तो पूरा पवित्र शास्त्र है, 10 कमांडमेंट्स है, तो उसका हम पालन कर रहा है, साल में एक बार जाके हम बलि दे रहे, हमारा घर परिवार का पाप के लिए। लेकिन प्रभु ने बोला तुम अब्राहम का बच्चा करके ना सोचो, प्रभु ये पत्थर से भी अब्राहम का बच्चा को बनाने के लिए सामर्थ्य उनके पास है, ताकत है उनके पास। तो आप अपना मन में क्या करना चाहिए, क्या से तय करना चाहिए, हम मसीह के अंदर कितने गहराई में रहना चाहिए। हर चीज में पहले स्थान किसको देना चाहिए, प्रभु को देना चाहिए। अब कुछ भी करो, कोई चीज करो, काम पे जाओ, काम करो, मेहनत करो, हर चीज में मसीह को पहले आगे रखो, फिर आप पीछे जाओ, आपका आगे चलने वाला मसीह है। और एक वचन पढ़िए, मत्ती 7वां अध्याय है, 15 से पढ़ेगा। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, हाँ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। देखो वचन कहता है, अच्छा पेड़ आप रहेगा तो आपका अंदर से बुराई चीज नहीं है। आप मसीह का हो तो आपका मुंह से गालियां नहीं आना चाहिए। मसीह का हो, देखा आपका अच्छा सा मालूम है, देखा अभी पेड़ का झाड़ से कुछ गलत निकलेगा क्या फल, पेड़ का पेड़ निकलेगा, एप्पल का एप्पल ही निकलेगा, बराबर ना। तो मनुष्य अच्छा रहेगा तो उनका अंदर से निकलने वाला फल भी कैसे रहेगा, उनके चाल चलन, उनका जो बात है, उसको बोलने का तरीका है, सब मसीह क्या है, यीशु मसीह दुनिया में था तभी कैसे वो था ऐसे ही अपन भी रह सकता है। हाँ वापस पढ़िए 16। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखो इंसान को देखने से कोई पहचान सकता है, ये लोग मसीह का लोग है। आपका जो क्रिया से, आप करने वाला काम से, आपका चाल चलन से दुनिया पहचान सकता है ये लोग कौन है, मसीह का लोग है। मसीह को आराधना करता है, इसके लिए इतना प्यार से बात करता है। अरे तुरे नहीं करेगा, ये लोग अपने जीवन में भाई ऐसा है, ब्रदर ऐसा है, बहन ऐसा है, तो अपने चीज को वचन बोलता है, उन लोग को फल से मालूम पड़ेगा ये लोग कौन है, ये लोग कौन है। मसीह का लोगों को एक चाल चलन अलग है। वचन में है पेत्र से अपना मसीह का शिष्य में, तो लोग कहाँ भी खड़ा रहता ना, उन लोग का चाल चलन से पहचान करता था ये लोग यीशु मसीह का चेला लोग है। क्यों, उनका चाल चलन ऐसा है, उन लोग का बोलने का तरीका ऐसा है। तो वचन कहता है, 16 पढ़िए, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनका फलों से तुम पहचान देगा। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा फल लाता है। आप अच्छा पेड़ रहेगा तो आप अच्छा बच्चा लोग रहेगा, तो आपका अंदर से निकलने वाला फल भी कैसे रहेगा,
वो मसीह का गवाही वाला बच्चा रहेगा। तो आप करने वाला चीज को अड़ोसी पड़ोसी से कभी झगड़ा नहीं करना। कुछ भी वस्तुओं के लिए, कुछ भी चीज के लिए, ये दुनिया का हर कोई चीज अगर खोएगा तो दोबारा मिल जाएगा, लेकिन ये अपना आत्मा अगर बर्बाद होएगा तो वही कुछ को देने वाला कोई नहीं। यीशु ने कहा था, यीशु ने क्या बोला था, शरीर को नाश करने वाला से तुम ना डरना, तुम्हारा शरीर और आत्मा को नाश करने वाला से डरो, क्योंकि जीवन को देने वाला खुदा से डरना है। मनुष्य अपने लिए कुछ भी बोलेगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने के नहीं। कोई बोल सकता है भाई तुम्हें कल मार डालेगा, उनका हाथ में है क्या? हमारा जीवन मसीह के हाथ में है। वो हमारा घर तक आके नहीं रह सकता है। देखा एक भविष्यता एक जगह में बाइबल के अंदर, तो वो राजा के खिलाफ गवाही दे रहा था, ये जो बलिदान है ना, ये सब एक दिन टूट फूट जाएगा। वो राजा ने क्या बोला, इनको पकड़ो, तो उनका हाथ ऐसे ही रह गया, उनका हाथ ऐसे ही रह गया। तो वापस उसका हाथ आया नहीं, वापस उसने माफी मांगा, मेरे लिए अभी अपना खुदा से प्रार्थना करो, मैंने गलत किया। क्योंकि आपको ऊपर उठने वाला उंगली को आप वापस लेने के लिए प्रभु देगा नहीं, तो वो ऐसे रह जाएगा, क्या काम रहेगा? कुछ नहीं होगा, डरने का नहीं। अच्छा फल अठारह और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ बुरा फल कभी नहीं ला सकता है। और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। एक निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल को लाएगा नहीं। कोई गलत पेड़ अच्छा फल को लाएगा नहीं। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल को नहीं लाता है, वह काटा और आग में डाला जाता है। उसको क्या किया जाएगा? काटे को उसको काटेगा, फिर उसको क्या करेगा? जला डालेगा। खेती मालूम है ना, सबको खेती मालूम है ना, खेती में अगर डाटा है तो उसको क्या करेगा? उसको पालेगा, काट के उसको साइड में डाल के जला डालेगा ना। खेती के अंदर, खेती में अपन क्या डालता है? गेहूँ डालता है, चावल डालता है, राई डालता है, कुछ भी डालता है। तो उसका अंदर कोई काटे के झाड़ अगर आ गया तो खेती वाला क्या बोलेगा? ठीक है भाई, ये काटा आया, जान दो ना, इतना अच्छा पेड़ के बीच में एक काटा रहना, तो नहीं सोचता। वो क्या करता, पूरा पहला बौड़ा लेके पोत के पूरा उसको काट के निकाल के साइड में जमा करेगा। तो 4 दिन सूखने के बाद उसके ऊपर क्या कर देते हैं? आग लगे रहता है, आग लगा देगा, उसको राख बना देगा। जो बुराई व्यक्ति है उनके लिए प्रभु यीशु नरक करके जगह करता है। उसमें क्या रहता है? दिन और रात अग्नि चलते रहता है, उसका अंदर उसको डाला जाएगा। वो दिन को बचने के लिए, ये दुनिया में आपको और हमारे लिए, ये दुनिया में संसार में थोड़ा समय दिया है। तो अपना स्वर्ग में जाने वाला रास्ता, उसका जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी इधर ही है, धरती में। उसका मार्ग जो है पवित्र शास्त्र में है। तो इसको आप पालन करेगा तो वो स्वर्ग में आप जाने के लिए तैयार हो सकता है। जीवन सिर्फ इस शरीर का केवल नहीं है, ये शरीर का जीवन है। जिसका ताकत रहेगा तो वो 80 साल 100 साल, जिसका ताकत नहीं रहेगा तो वो 60 साल में भी जा सकता है। लेकिन आप वो आने वाला स्वर्ग राज्य में जाने के लिए इस संसार में आप किया क्या है? आप अच्छा व्यक्ति रहा या बुरा व्यक्ति? तो अच्छा इंसान रहेगा तो अच्छा फल को दे सकता है। उसके नीचे इस प्रकार उन्हें फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनका फलों से तुम पहचानेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 19 बोलो। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। जगह इसके लिए अपन क्या रहना चाहिए? अच्छा मनुष्य बनने के लिए कोशिश करो। हम लोग इतना अच्छा तो नहीं था, बराबर है, लेकिन मसीह को जानने के बाद में, मसीह के मार्गों में चलने के लिए अपन क्या किया? हम ठीक है, हम स्वीकार करता हूँ यीशु खुदा है, यीशु का मानता हूँ। सिर्फ बोलने से नहीं, अपना क्रिया से भी आगे आना चाहिए। बोलना तो सभी लोग बोल सकता है, लेकिन उसका मार्ग में चलना ये जरूरी है। बोलने वाला से ज़्यादा करने वाला होना चाहिए। तो करने वाला से क्या हो जाता है? फल मिलता है, उनके क्रिया में फल आता है। इसके लिए वचन कहता है, जो प्रभु का वचन को दिन और रात
जो कोई ध्यान करेगा वो नदियों को किनारा में लगाया हुआ पेड़ का मानी रहेगा, उसका पत्ता ना गिरेगा, वो उसका फल कभी कम नहीं, वो फल देते रहेगा अपने जीवन में। एक वचन आइए, प्रकटीकरण रेवलेशन 3 अध्याय 14 से 16 तक। लौदीकिया की कलीसियाओं के दूत को ये लिखा है। प्रकटीकरण 3 अध्याय 14 से। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिखा, हाँ जो आमेन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है हाँ और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो टट्टा है और ना गरम। हाँ भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। कैसा रहना चाहिए? ठंडा होना चाहिए, नहीं तो गर्म होना चाहिए। वचन कहता है ये लवोदिया के कलीसिया के समय अभी क्या दुनिया का अंतिम समय है। तो ये कलीसिया का लोग कैसा रहता है? वो ठंडा भी नहीं रहता, गरम भी नहीं रहता, उसका मीडियम में मिक्स में रहता है। लेकिन प्रभु उसको नहीं चाहता। एक तो पापी है तो तुम पापी में चले जाओ, पवित्र है तो और पवित्र बन जाओ। पवित्र रहने वाला कभी ठंडा नहीं हो सकता है। तो प्रभु का अग्नि है। प्रभु कौन है? अग्नि है। तो वो पचिक्र अग्नि है चलेगा ना, वो पसंद करने वाला अग्नि है। तो वो अग्नि का आत्मा आपका अंदर रहेगा तो आपका जीवन भी क्या रहेगा? वो अग्नि के टुकड़ा के जैसे रहेगा। तो आप अग्नि का टुकड़ा अगर बन जाएगा तो आपका साथ में कोई काला, वो कोई गलत करने वाला रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। क्यों? आप कौन है? अग्नि का बच्चा है। हाँ पढ़िए उसको। इसलिए कि हाँ तू गुनगुना है हाँ और ना ठंडा है हाँ और ना गरम, हाँ। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हो। हाँ देखा, प्रभु बोलता है एक तो ठंडा हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य का दूर हो जाओ, तुम एक तो गर्म हो जाए वो स्वर्ग के राज्य का बच्चा बन जाओ। ये दोनों नहीं रहेगा तो आपको मालूम है ना, दूध गर्म में पिएगा तो अच्छा रहता है, एक तो ठंडा में कूल ठंडा पिएगा तो भी अच्छा रहता है। दोनों मीडियम दूध हल्का गर्म करके पिएगा तो कफ लग जाता है, सर्दी हो जाता है, फिर क्या करना पड़ेगा? वॉमिट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? पूरा गले में कफ भर जाता है। तो ऐसा ही आप ठंडा हो या तो गर्म हो। तो गर्म रहना जरूरी है क्योंकि ये अच्छा पेड़ प्रभु उसको चाहता है। तो हमेशा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बराबर दिन रात उसका कलाम के अंदर ध्यान करते रहो। ये दुनिया के सारे वस्तुओं से तो दूर हो जाओ, पवित्र मार्ग में चलना रहेगा तो दुनिया के सारे गलत चीजों से क्या हो जाना चाहिए? दूर होना जरूरी है। तो इसके लिए बोलता है प्रभु, क्या बोलता है? तुम ऐसा ही ना ठंडा ना गर्म रहेगा तो मैं अपने मुंह से क्या करेगा? तुमको उल्टी करवा देगा। तुम मेरे लिए क्या होना चाहिए? जरूरी नहीं है। तो रहेगा तो क्या हो जाओ? गर्म रहना जाओ। तो इसके लिए बेंटेकोस्ते का जब दिन में जो 120 लोग जब ऊपर का टेरेस में जब बैठा था उनको ऊपर पवित्र आत्मा कैसा उतारा? अग्नि का टुकड़ा के मारे। तो प्रभु अग्नि है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अग्नि है। तो उसका आप पाएगा, आपका सामने कोई गलत चीज कोई पाप आपका नजीक नहीं आएगा क्योंकि आप कौन है? घर में अग्नि का बच्चा है, टुकड़ा है। लूक का किताब 6वां अध्याय में आ जाओ। (43 से 45 तक) कोई अच्छा पेड़ नहीं हाँ जो निकम्मा फल लाए, हाँ और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हाँ हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, हाँ। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते हाँ। और न झड़बेरी से अंगूर। हाँ भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से हाँ। भली बातें निकलता है,
और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से हाँ। बुरी बातें निकालता है। देखा वचन कहता है अच्छा मनुष्य अपने मन के अंदर से क्या निकलता है, भला बात को, अच्छा बात को निकलता है। अभी कोई चीज के लिए आपका पास ये अपना भाई के पास आ रहा है, ब्रदर हमारे घर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसने क्या बोलेगा, ठीक है बाइबल का एक वचन बोलेगा, उनके लिए आपके लिए प्रार्थना करेगा। अगर वही चीज वो मांद्रिक तांत्रिक के पास तुम जा रहे हो तो वो क्या बोलेगा, ठीक है एक काम करो, एक 25 नींबू लेके आओ, एक कोंबड़ी लेके आओ, अपन एक अगरबत्ती लेके आओ, वो लेके आओ, अपन आधी रात को जाके जंगल में जाके क्या करेगा, वो क्या करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो वचन कहता है, फिर से पढ़ना उसको, कोई अच्छा पेड़ नहीं हाँ जो निकम्मा फल लाए। कोई अच्छा पेड़ निकम्मा फल को नहीं लाएगा। अभी भाई बोलेगा क्या, चल एक काम करो, इतना मुसीबत है, थोड़ा अगरबत्ती चला लो, थोड़ा वो कर लो, ये कर लो, नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा। क्यों, अपना को वो रास्ता मालूम नहीं। अपन पवित्र मार्ग में चलने वाला तो लोगों को पवित्र चीज को ही सिखाएगा। आप उसका जगह में कोई ज्यादा मंदिर करने वाला बन जाएगा तो वो उनके जितना ज्ञान है, उनके जितना समझता है, उसी के बारे में आपको सिखाएगा। तो वो रास्ता सही है या ये रास्ता सही है, बारे के देखना किसके ऊपर है, आप लोग के ऊपर है। आप देखो सच्चाई मार्ग में चलना हमारे लिए भला या बुराई मार्ग में चलना हमारे लिए भला है। तो सच्चाई मार्ग में चुन के लिया आप लोग, तो उसी के अंदर और क्या होना, गहराई में और आना है। तो और गहराई में मसीह को पकड़ना है। हाँ पढ़िए उसको। और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए, हाँ हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ अपना फल से पहचाना चाहता है, क्योंकि हाँ लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते हाँ और न झड़बेरी से अंगूर। हाँ भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से हाँ। भली बातें निकालता है। देखा, भला मनुष्य अपने मन के अंदर भंडार में क्या भरा हुआ रहता है, अच्छे ही बात भरा हुआ। तो वो जो भी कुछ बोलेगा तो उनका मन में जितना है वही आएगा। तो उनका अंदर भरा हुआ क्या है, अच्छा चीज से भरा है, तो वो निकाल के देता भी अच्छा चीज से, बराबर है। देखो बर्तन में चिकन बिरयानी रहेगा तो उसका अंदर अब सबसे निकलेगा तो वही आएगा ना। क्यों, बर्तन में चिकन बिरयानी रहेगा, निकलेगा तो कंजी आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो अच्छा मनुष्य का हृदय में अच्छा चीज भरा हुआ रहता है। अच्छा मनुष्य कौन है, प्रभु को नमन करने वाला बच्चा लोग। आप भी अच्छा लोग, बराबर ना। आप अपना अड़ोसी पड़ोसी से क्या बोलता है, आप बोलते हैं ना, देखो चर्च में आ जाओ, प्रार्थना करो। क्यों, आपको वो मार्ग सिखाया गया, अब उसमें सीख रहा है और उसी के अंदर आप लोग आगे बढ़ रहा है। तो कोई मारेगा, कोई व्यक्ति आके बोलेगा हमारा घर में प्रॉब्लम है, हमारा घर में कोई मुसीबत है, हमारे घर में कोई तकलीफ है, तो आप लोग क्या करेगा, ठीक है हमारा भी ऐसे प्रॉब्लम था, हमने कलिसिया में गया, हमारे लिए हमारा भाई लोग प्रार्थना किया, हमारा सेवक लोग प्रार्थना किया, तो हमारा अच्छा हो गया, चंगा हो गया, आप भी आओ, बोलेगा ना। तो ऐसे ही कोई बुराई व्यक्ति के पास जानता है, वो जाता है तो वो बोले क्या करेगा, उनके जो इतना पहचानता है, उसको जो जितना दिमाग है उसका बारे में बोले क्या करता है, गलत रास्ता को, गलत मार्गों को सिखाता है। लेकिन आप लोग जो चुन के लिया है ये सही मार्ग है, हालेलुया। तो प्रभु ने आपको चुन के लिया है। आपको कितना दूर दूर का गांव वाला लोग प्रभु इधर लेके आके सुसमाचार का आपको बता के आपका पाप को धो के आपको पवित्र मार्गों में मसीह रखा है। ना भाई ने, ना हमने, ना कोई इंसान ये काम को नहीं किया है, खुद चुन के लिया है। एक गांव का, एक जाति का अंदर एक ऐसा चुन चुन के आप लोग इधर इकट्ठा हुआ है, सभी एक गांव वाला है क्या, नहीं ना। तो प्रभु वो दुनिया उत्पन्न होने के पहले से उनका दिमाग में, उनका सोच समझ में फलाना भाई फलाना समय में हमारा कलिसिया में आए, लेकिन उसका रहने का स्थल तो यूपी होगा या बिहार होगा, कोई तमिलनाडु होगा, लेकिन वो लोग हाराना किधर करेगा, नाला चौपारा में करेगा। ये प्रभु का योजना है, ये आपका हमारा नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचो, हम तो रहने के लिए सोच रहा था कलवा में, लेकिन रहने के लिए नाला चौपारा आ गया, लेकिन कौन लेके आया, प्रभु लेके आया। अब वहां रहेगा तो क्या होएगा, अब गलत इंसान के साथ में जाके गलत मार्ग में चला जाएगा। लेकिन प्रभु इधर लेके आया आपको सही मार्ग सिखाने की, बराबर है। तो आप अपना समय अभी आ गया, अपना समय में अच्छा फल अभी देने के लिए और भी मसीह को क्या करो, स्थिर पवित्र आत्मा को मांगते रहो, दान को मांगते रहो, आप आगे बढ़ाते जाएगा। तो प्रभु
आपको वही चीज को चाहता है, तो हमारा बच्चा, हमारा बेटी, हमारा भाई, हमारा बच्चा लोग और भी मेरे को मांगते रहो, मेरे से मांगो, मैं तुम्हें देते जाऊंगा। क्यों? स्वर्ग का भंडार है उनके पास है, आसमान और धरती उनके पास है। देखो ये दुनिया इतना बड़ा है, आपको मालूम है दुनिया इतना बड़ा है। एक इतना सा पत्थर का वैल्यू कितना मालूम है? एक डायमंड बोलते ना, हीरा का वैल्यू कितना है? कितना ज्यादा है। देखो इतना बड़ा पहाड़ी रखा है, वो भी उसका है, लेकिन इतना सा हीरा भी उसका है, बराबर है। आज एक ग्राम का सोना का भाव कितना बढ़ गया, वो कितना रहेगा? 1 ग्राम कितना रहेगा? हम लोग उनको इधर क्या मालूम पड़ेगा? तो वो भी किसका है? उसको बनाया हुआ खुदा भी कौन है? आप भी उसका जैसा ही इतना कीमती का चीज बना सकता है। आपको भी दुनिया में उतना बड़ा कीमती का चीज बना के रखा है, क्योंकि इसके लिए आपको इस जगह में इकट्ठा किया है। मसीह के अंदर और बढ़ो आगे। एक वचन और पढ़िए, यिर्मयाह का किताब 4:18। यिर्मयाह 14 अध्याय 4वां अध्याय 18 वचन। यह तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है। हाँ, यह तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है, इससे तेरा हृदय छिद जाता है। यिर्मयाह 4:18। हाँ, यह तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है। हाँ, यह तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है, इससे तेरी हृदय छिद जाता है। देखा वचन कहता है अपना हृदय के अंदर क्या है? देखा कोई तमिल में होता तो पढ़ लेना। हाँ, 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 देखा अपन कोई चीज के अंदर अपना अंदर मुसीबत आ रहा है, तो अपना हृदय के अंदर और भी क्या है? कोई बुराई चीज है। और भी पवित्रता होने के लिए क्या करता है? प्रभु चाहता है जीवन में कोई मुसीबत, कोई संकट आ जाता है, तो प्रभु को ये नहीं पूछने का प्रभु मेरे अंदर क्या कमी है, क्यों ये चीज हमारे लिए बुराई क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए ना, हमारे लिए क्यों हुआ। तो ऐसे मांगते और पवित्रता का अंदर आगे बढ़ना चाहिए। याकूब का किताब 2 अध्याय पढ़िए, याकूब 2 अध्याय में 14 वचन पढ़िए। पेज नंबर 2 अध्याय में 14 से लेके याकूब लास्ट में आता है, कलाम में लास्ट में रहेगा। पेज नंबर 319, नए करार में पेज नंबर 319। हे मेरे भाइयों, हाँ। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है। देखो ये वचन पढ़ ला, देख लो ना, अगर आप वचन निकाल करके तो आप ध्यान से देखो। ये मेरे भाइयों, यदि कोई मुझे विश्वास है करके अगर कोई बोला तो, हाँ, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, जो कोई बोलेगा मुझे विश्वास है, पर वह कर्म न करता हो, जो कर्म नहीं करेगा, देखो विश्वास है बोलेगा लेकिन कर्म नहीं करेगा, हाँ, तो इससे क्या लाभ? क्या लाभ? फल मतलब क्या है? फल मतलब क्या है? कर्म, क्रिया है। अब क्या करता है उसको बोलता फल है। वचन इसके लिए बोलता है जो कोई नदियों के किनारे में लगा हुआ पेड़ का माने रहता है, वो समय पे फल देता है। आपका अंदर बोलेगा मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, लेकिन आपका कर्म क्या है? आपका क्रिया क्या है? आप क्या करता मसीह के लिए? आपके जीवन में मसीह फल देखता तो वो फल मिलेगा क्या मसीह के लिए? हम मसीह जानने वाला, मसीह जो हमारा से जो इंतजार में रहता है, मेरा बेटी ऐसे ऐसे कर्म करेगा, वो कर्म के अंदर और भी हम आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, बोलेगा भाई हम विश्वास करता हूँ। किसको? यीशु को विश्वास करता हूँ, ओके भला है, अच्छा है, लेकिन आपका कर्म
क्या है। हाँ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वो विश्वास से उद्धार हो सकता है। हाँ, यदि कोई भाई या बहन हाँ। नंगे उघाड़े हो हाँ। और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, हाँ, और तुम में से कोई उनसे कहे, हाँ, कुशल से जाओ। देखा, ये एक चीज है, मेन चीज है। अभी हम विश्वास करता हूँ मसीह को, अभी मसीह को हम खाना तो नहीं खिला सकते, बराबर है, मसीह का अपन भोजन तो नहीं खिला सकते, लेकिन कोई भाई बोलेगा मैं आज खाना नहीं खाया, हमारे घर में भोजन नहीं है, तो आप क्या करने का, आप अच्छा विश्वास है, एक काम करेगा, अपन दोनों मिलके प्रार्थना करेगा, प्रभु तुम्हें देगा, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, पहले उनको क्या करेगा, घर में क्या है, एक आधा रोटी भी रहेगा, उसको खिलाओ, उसका बाद में उसके लिए क्या करो, दोनों मिलके प्रार्थना करो। तो ये इसको खिलाता है, तो वो किसके लिए खिलाता है? मसीह के लिए। कर्म बोलते हैं इसको, बोलते क्या है? कर्म बोलते हैं। विश्वास है, लेकिन उसका कर्म भी होना, हमारा अंदर जो विश्वास है वो कर्म में आना चाहिए, क्रिया में आना चाहिए। आगे देखो, यीशु ने एक जगह में बैठा था, मंदिर में, चर्च में, तो सभी लोग ध्यान डाला, मसीह उसको देखते रहता था। एक औरत आई, वो कल का खर्चा के लिए रखा था 2 रुपये का, उसको कल का बारे में वो नहीं सोचा, ठीक है आज कलीसिया में आया तो डाल दिया, लेकिन प्रभु उसी जगह में 70 रुपये बोला, सबसे ज्यादा यही था। क्यों? मसीह उसका कर्म को देख रहा है, उसको मालूम है कल के खाने के लिए कुछ है नहीं है, सब लोग पैसा वाला लोग आ रहा है, 500 पैसा का नोट डाल रहा है, 1000 नोट डाल रहा है, क्यों? उनका और बंडल है, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन ये औरत आई, कल को वो 2 रुपया रहता था ना, कल का खाना हो सकता था, खा सकता था, लेकिन वो उसने कल के बारे में देखा नहीं, अभी आया कलीसिया में, प्रभु के लिए दान में डाल दिया। मसीह उसको ख्याल करता, उसको बोलते क्या है? कर्म। कोई विश्वास है करके बोलेगा, तो अगर उसका कर्म क्या है मुझे दिखाओ, कर्म ये भी एक कर्म में आ जाता है। हाँ, और नीचे पढ़िए। और तुम में से कोई उनसे कहे, हाँ, कुशल से जाओ, हाँ। तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, हाँ। वह उन्हें न दे तो हाँ। क्या लाभ? देखो, ठंडी का समय में उसको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, वो आके बोल रही है ठंडी लग रहा है, हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन उसको देने के लिए मन नहीं, फिर भी हम कौन है? विश्वास, हम विश्वास है। लेकिन वचन कहता है तुम्हारा कर्म है, तुम्हारे घर में रहा है, तो उसके क्या करो, पहले एक कंबल दे दो, लेकिन फिर प्रार्थना करो, प्रभु आपको खोजने वाला बच्चा को कोई वस्तु में कमी नहीं होता है, ये बच्चा अभी दूसरों को देने के लायक में, उनको अपने जीवन में ऊंचा होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी उनका हाथ में उसका कमाई में बरकत होना चाहिए। तो वचन कहता है प्रभु को खोजने वाला वो अपना कमाई को वो खुद खाएगा, कोई फालतू खर्चा में नहीं जाएगा। तो बढ़िया से वैसे ही विश्वास भी, ऐसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, हाँ, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, वरन हाँ। कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, हाँ, तू अपने विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, हाँ। और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। देखा, कोई बोल सकता है अभी हम आए, हम विश्वास करता हूँ, हम क्या करता हूँ, हम सेवक है, लेकिन अभी हम बोलेगा देखा भाई विश्वास तो हम करता हूँ, लेकिन अभी चंगाई बंगाई नहीं होता, वो भी एक कर्म में आता है। सेवक रहेगा तो कोई बीमारी वाला के लिए चंगाई करेगा, तो पहला विश्वास में किसको होना चाहिए? सेवक को होना चाहिए। तो हम प्रार्थना करेगा प्रभु यीशु के नाम से ये चंगाई होगा, लेकिन जो बच्चा लोग आएगा हम इधर जाकर प्रार्थना करेगा तो प्रभु मुझे छुटकारा देगा, तो उसका भी एक विश्वास होना चाहिए। 2 मिलके चलेगा तो उसका मार्ग क्या हो जाता है? सही हो जाता है, पवित्र मार्ग हो जाता है। विश्वास है तो विश्वास को आप बहुत सारा चीज में ले सकता है, दान करने से, पुण्य करने से, किसी को प्रार्थना करने से। देखो कलाम कहता है हम हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो क्या हो जाता है? मैं अपना लिए प्रार्थना, हमारे लिए करेगा, हमारे बच्चे के लिए करेगा, हमारे औरत के लिए करेगा, और दूसरों को नहीं करेगा। कलाम बोलता है
हम आप लोग के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं कौन है? मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। आप वो बैंक के लिए काम प्रार्थना करना चाहिए, वो बैंक आपके लिए काम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये भाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु वो चीज के साथ भाई उसको अपना समझ रहा, क्यों उनके सेवा समझ रहा। प्रभु एक दूसरे को प्रार्थना करना अगर नहीं किया तो पापी हूँ। हम विश्वासी है, लेकिन प्रभु के सामने कौन है? आपके सामने विश्वासी है, प्रभु के सामने मैं कौन बन जाता हूँ? पापी बन जाता हूँ। एक दूसरों को प्रार्थना भी करना जरूरी है, तो आप उसको मदद नहीं कर सकते। वो कोई बोलता है हमारे लिए मुसीबत है भाई, हमारे लिए थोड़ा संकट चल रहा, हमारे घर का अंदर प्रार्थना कुछ ऐसा चीज है, बात बोल नहीं सकता है, थोड़ा हमारे लिए क्या करो, तो उसी टाइम उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और उनके लिए कलीसिया में जो मिलके अपन लेडीज लोग या भाई लोग मिलकर प्रार्थना करते तो उधर लिख के देना चाहिए हमारा पड़ोसी है, उसने ऐसा सब बोला, भाई उसको बोलेगा हम लोग कलीसिया में प्रार्थना करेगा, आपका नाम के लिए भी क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, प्रभु से दुआ करेगा। तो वो चीज को प्रभु देखता है। वो विश्वास पहले आपको आना चाहिए, तो वो विश्वास रहेगा तो आप क्या करेगा? वो लिख के दे सकता है। क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? हाँ 20 तक पढ़िए। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, हाँ। तू अच्छा करता है। देखो तुम्हें विश्वास तो है, एक ही परमेश्वर है। हाँ। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते वो चीज को दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है और थरथराते हैं। हाँ। उसको देख के वो क्या करता है? डरता है। एक एक खुदा करके दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है, लेकिन वो डरता भी है। हाँ। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ हाँ। क्या तू यह भी नहीं जानता तो ये भी नहीं जानता निकम्मा मानस कि हाँ कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास में क्या है? व्यर्थ है। कर्म करना क्या है? जरूरी है। कर्म में बहुत सारी चीज है, किसी के दान करना, किसी को कपड़ा देना, किसी की मदद करना, किसी के द्वारा प्रार्थना करना, ये भी कर्म में आ जाता है। और भी बहुत सारा चीज है। 20 तक पढ़ लिया ना उसको? ठीक है। और एक वचन पढ़िए, आहाय, आहाय का किताब दूसरा अध्याय है 16 से 17। पुराना कलर में तो लास्ट का पहले आएगा, दो तरफ पहले आगाय दूसरा अध्याय में 16-17। 1095 पेज में। ओल्ड टेस्टमेंट में 1095। 1095। अच्छा। उन दिनों में हाँ। जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता, हाँ तब 10 ही पाता था। हाँ और जब कोई हाँ दाखरस के कुंड के पास हाँ। इस आशा से जाता हाँ। कि 50 बर्तन भर निकाले, हाँ। तब 20 ही निकलते थे। देखा, कभी प्रभु का पसंद का काम का आप नहीं किया तो वो क्या रहता है? बार बार के कमाई लेके आएगा, लेकिन महीने के आखिर में उधारी लेना पड़ेगा। अच्छा उसको कहता है, वापस पढ़िए उसको। उन दिनों में जब कोई अन्न के हाँ 20 नपुओं की आशा से जाता, 20 नपुओं की आशा से जाता है, तब 10 ही पाता था। वो 10 ही पाता है। और हाँ जब कोई दाखरस के कुंड के पास हाँ इस आशा से जाता कि इस आशा से जाता है कि 50 बर्तन भर निकाले, 50 गर्दन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। उधर कितना निकलेगा? 20 ही निकलेगा। आप सोचेगा हमने 50,000 का पगार लिया है, लेकिन आप मसीह के अंदर विश्वास में अगर नहीं रहेगा तो महीना का आखिर में क्या रहेगा? अरे पैसा का इतना रखा था, गया उधर गया, फिर औरत हिसाब बताएगा, उधर गया इतना गया, इधर गया इतना गया, इधर गया इतना गया। अब महीना का आखिर में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रह सकता है। इसके लिए क्रिया होना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, उसका कर्म होना चाहिए, तो मसीह के अंदर स्थिर और रहने के लिए, क्योंकि आपको प्रभु आशीष करना चाहिए। एक उसी में पहला अध्याय में एक वचन है, 9वां वचन पढ़िए। उसी में पहला अध्याय में 9वां वचन पढ़िए। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, तुमने बहुत उपज का आशा रखी है, परंतु देखो थोड़ी ही है। थोड़ी है। और जब तुम उसे घर ले आए, तुम थोड़ा है उसको तुम घर ले आया, तब मैंने उसको उड़ा दिया। मैंने उसको क्या किया?
उड़ा दिया है। आपने कमाया कि ठीक है ये महीने भर के इतने मिला, चलो क्या है क्या करेगा, लेकिन प्रभु क्या करता है उसको भी क्या कर जाता है, उड़ा देता है। देखो हमारा इसमें तमिल बाइबल में ऐसा फूकने का तरीका है, फूक के निकाल देता है। तो फूकने के बाद में क्या रहेगा, हाथ में चावल के या गेहूं के फूको, सब क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, उड़ जाएगा। तो विश्वास जो है क्रिया में आना चाहिए, कर्म से आना चाहिए। उसको वचन कहता है फल। मनुष्य का तरफ से प्रभु देखने वाला इंतजार को फल कहता है। एक इसी में 12वां वचन पढ़िए। तब हाँ शालतिएल के पुत्र हाँ जरुब्बाबेल हाँ और यहोसादाक के पुत्र हाँ यहोशू महायाजक ने हाँ सब बचे हुए लोगों समेत हाँ अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी अपने परमेश्वर यहोवा का बात मानी है। और हाँ जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हाँ हग्गाई भविष्यवक्ता को भेज दिया था, हाँ हाँ उसे उन्होंने मान लिया। देखो प्रभु ऐसा समय में अपने सेवक को आपका अंदर क्या करता है, बेचता है। तो उसका बात को आप मानेगा तो आपका जीवन में क्या होगा, आशीष होगा, आप फल देने वाला बच्चा हो सकता है। एक वचन और पढ़ेगा, अभी जल्दी से मैं खत्म करेगा। याकूब का किताब 3 अध्याय में 14 से लेकर 18 तक पढ़ेगा। याकूब अभी पढ़ाई किया था ना उसमें। हाँ 14 तीसरा अध्याय 14 वचन से लेकर 18। पर यदि तुम अपने अपने मन में हाँ। कड़वी डाह हाँ। और विरोध रखते हो, देखो अपने अपने मन में क्या रखता है, कड़वी दाग और विरोध रखता है। तो सत्य के विरोध में घमंड न करना सत्य का विरोध में कभी घमंड नहीं करना, और न तो झूठ बोलना। कभी कहीं क्या करेगा, झूठ भी ना बोलना। यह ज्ञान हाँ वह नहीं हाँ जो ऊपर से उतरता है, जो ऊपर से ज्ञान उतरता है, वरन हाँ सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ क्योंकि हाँ। जहाँ डाह और विरोध होता है, यहाँ दाग और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखो जिधर विरोध रहता है उधर क्या हो जाता है, हर चीज हो जाता है, झगड़ा से लेकर सब कुछ क्या होता है, होते रहता है। तुम ऐसा नहीं रहना। हाँ पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, वो स्वर्ग से आने वाला ज्ञान पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया हाँ। और अच्छे फलों हाँ। से लदा हुआ। देखो दया से लेकर सब कुछ किधर से आता है, स्वर्ग से आने वाला ज्ञान को जो अपनाता है उनको अंदर होता है। हाँ और पश्चाताप और कपट रहित होता है, हाँ मिलाप करने वाले, मिलाप करने वाले, धार्मिकता का फल हाँ मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हाँ देखो आखिर वचन में फिर से एक बार पढ़ो 18। मिलाप कराने वाले, मिलाप करने वाला, धार्मिकता का फल धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। मेल मिलाप के साथ होता है। आप अच्छे चीज को लेने के लिए पहले ज्ञान किधर से होना चाहिए, इसके लिए हम बोल रहे हैं पवित्र आत्मा का दान को प्रभु से मांगो, तो ज्ञान आएगा, आपका अंदर दया आएगा, आपका फल अच्छा होगा। तो प्रभु ऐसा रहने वाला को क्या देगा मालूम है। लास्ट वचन पढ़ लीजिए, प्रकटीकरण 2 अध्याय में 2 वचन से लेकर 7 तक पढ़िए, हम खत्म करें। प्रकटीकरण 2 अध्याय, लास्ट किताब में 2 अध्याय ले लो, 2 से 7 तक पढ़िए, खत्म करें। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम हाँ। और तेरे धीरज को जानता हूँ, हाँ और यह भी हाँ। कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, हाँ और जो अपने आप को प्रेरित करता है हाँ और है नहीं, हाँ उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ तू धीरज धरता है हाँ और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ पर देखा मुझे- वचन कहता है प्रभु का नाम से दुख उठाते उठाते फिर भी आप थकता नहीं है। हाँ पर हाँ मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि हाँ तूने अपना
प्रेम छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी प्रभु आपसे एक बोलता है, पहले जब शुरुआत का जो प्रेम था उसको क्या किया, छोड़ दिया है। हाँ, इसलिए स्मरण कर कि हाँ तू कहाँ से गिरा है। हाँ, आप और- सोचो मैं कहाँ से विश्वास में थोड़ा नीचे सरक के आ गया है। हाँ, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ यदि तू मन न फिराएगा हाँ। तो मैं तेरे पास आकर हाँ तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ पर हाँ, हाँ, तुझ में यह बात तो है कि ये बात तो है कि निकोलियों के कामों से घृणा करता है, हाँ, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। प्रभु जो नफरत करता है उसको आप भी क्या करता है, फिर भी कम नहीं है आपका अंदर। जिसके कान हो वह सुन ले हाँ, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए जो जय पाएगा मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, मैं जीवन का पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, परमेश्वर के स्वर्गलोक में जीवन का पेड़ है उससे फल खाने को दूंगा। देगा। प्रभु एक फल देगा, आप अपने जीवन में फल देगा तो प्रभु स्वर्गलोक में एक जीवन का पेड़ है उससे आपको खाने के लिए क्या देगा, वो जीवन का फल देगा। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करेगा। आके प्रार्थना करेगा, सभी लोग खड़ा हो जाए, प्रार्थना करेगा। प्रार्थना का समय आपका अंदर विश्वास है, यहाँ